अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के डाटा में यहाँ लिख लेता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक तार जिसके अनुप्रस्थ काट को किससे डिनोट करते हैं? एक कैपिटल ए से कैपिटल ए बराबर 1 × 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है। इस तार के अंदर धारा की मात्रा बह रही है। धारा का मान है 3.6 एम्पियर धारा का मान है। आपसे कहा यह जा रहा है कि इस तार का धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। इस तार के किसी बिंदु पर धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी चालक तार जिसके अनुप्रस्थ काट 1 × 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है, जिसमें से धारा 3.6 एम्पियर की बह रही है, इसके अंदर धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। सिंस J = हमने पढ़ा I/A। I है 3.6, A होगा 1 × 10⁻⁷, तो 3.6 × 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, विच इज आंसर। ये इसका आंसर आ गया बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के डाटा में आपको लिख देता हूं, नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं वैल्यूज लिख देता हूं, फिर इसकी लैंग्वेज बताता हूं। ए हुआ 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10 की घात 28 प्रति घन मीटर इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर। आई जो है कितना 3.2 एम्पियर। 3.2 एम्पियर आई की वैल्यू होगी 3.2 एम्पियर। ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व और अनुगमन वेग। दो चीजें फाइंड करवा रहा बेटा। E 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। फर्स्ट में निकालना J, सेकंड में निकालना है अनुगमन वेग VD। दो चीजें ज्ञात करनी है। देखिएगा क्या कहता है। एक चालक तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्या है 1 × 10 की घात 7 मीटर स्क्वायर है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 × 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर। यदि इस तार के अंदर 3.2 एम्पियर की धारा बह रही हो और क्या कहता है इस तार पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19 कूलम हो, तो हम लोगों से फाइंड आउट करा रहा है कि धारा घनत्व J का मान और अनुगमन वेग VD कितना होगा। तो सो सिंपल, अभी हमने करा धारा घनत्व का एक क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि प्रैक्टिस में आ जाए आपके। सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन सिंस J = क्या होता है बेटा I/A। पुट द वैल्यू ऑफ I 3.2 डिवाइड बाय 1 × 10⁻⁷, तो 3.2 × 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा और यह आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, विच इज योर आंसर। सेकंड में हमने फार्मूला पढ़ा है J = कितना होता है NEVD। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VD, तो VD की वैल्यू कितना होगी सिंस VD होगा J / N × E। J की वैल्यू कितनी है बेटा 3.2 × 10⁻⁷, N की वैल्यू 2 × 10⁻28 और 1.6 × 10⁻⁻19। आप इसे सोल्व करेंगे, अभी देखते हैं। और VD = आप 2 से काटते हैं 1.6 1/1.6 10⁻⁻19 की वैल्यू 6.25 10⁻18 और ये आ जाएगा साहब हमारा 10⁻⁷ -8। ऐसे ले सकते हैं हम। तो हमारी वैल्यू ये कितनी आ जाएगी 16×5 80, 16×2 32 और 8 40, 16 × 6 96 और 4 100। डेसिमल के स्थान हो गए 3, 10 की घात कितने बचे आप देखेंगे यहाँ 18 7 25 -3, तो ये 1.0 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड ये इसका आंसर होगा बेटा। ये चेकआउट कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये कहता है
कि तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान कितना दिया हुआ 50 ग्राम। एम बराबर कितना दिया 50 ग्राम, किलो में बदल दीजिएगा 0.05 kg। तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान 0.05 किलोग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाना है। एल कितना बनाना है 50 मीटर। 50 मीटर लंबा तार बनाना है। आपसे कहा यह जा रहा है कि तार का प्रतिरोध क्या होगा, जबकि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर 1.8 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर ये दिया हुआ है। और साथ में तांबे का घनत्व दिया बेटा, तांबे का घनत्व डेंसिटी डी ये दी हुई है 9 गुना 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। आप दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि 50 ग्राम कॉपर यानी कि तांबे की धातु का एक टुकड़ा है। 50 ग्राम तांबे से बना धातु का एक टुकड़ा जिससे एक 50 मीटर लंबा तार खींचकर बनाना है। यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर हो और तांबे का घनत्व 9 गुना 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर हो, तो आपसे ये पूछ रहा है इस तांबे के तार का प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल आर क्या आएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहां से, रो इंटू एल अपॉन ए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन है। तो हम इसमें आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, रो की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू हमें पता है, एरिया हमें पता नहीं है, तो यहां से निकाल लेंगे। क्योंकि द्रव्यमान एम बराबर क्या होता है आयतन गुना घनत्व। क्या होता है बेटा आयतन गुना घनत्व। तो एम बराबर आयतन क्या होगा आधार का क्षेत्रफल गुना लंबाई गुना घनत्व डी। हमें क्या निकालना बेटा, हमको फाइंड चाहिए इसमें, हमारे पास ए नहीं है तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। एल इंटू डी हम कहाँ पुट करेंगे सर, पुट इन 1 में पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास ए नहीं है। तो अब जब हम इसमें आते हैं तो ये आ जाएगा आर इट इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन एम अपॉन एल इंटू डी। हम इसे ऊपर ले जाएंगे, रो इंटू एल इंटू डी अपॉन, ये एल है बेटा यहाँ, अपॉन कितना स्मॉल एम। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर बनेगा यहाँ सब कुछ। इसलिए आर इट इज इक्वल टू रो है हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻⁻8, एल हमारे पास 50 डी 9 इंटू 10⁻³ डिवाइड ओवर एम कितना है 0.05। आप देखें इसको काटेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई 9, डेसिमल हटा देंगे इसके, 2 0 1 0 इसके साथ ले जाएगी इसके साथ, और ये आ गया 10⁻3, ये प्लस की माइनस की 8 माइनस की 5 डिवाइड में कितना आ गया 5, 5 से घटाई कितनी 100 बार। अब आप कर दीजिए 1 2 3 4 हो गया 1.8, 1 2 3 4 0 से 1 इस पर लगा दीजिए 0.9 मल्टीप्लाई कितना 10⁻5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 दोनों कैंसिल, 18 9 162, तो ये आ गया इतने ओम। ये हमारा आंसर होगा सर इसका। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, हाँ बेटे इसमें एक टर्म और छूट गई है 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 इंटू 5 तो 5 दूनी 10, 5 छंग 30 31, 5 कम 5 3 8, ये इतने ओम आएगा, इतने ओम, और ये होगा हमारा आंसर। नोट कर ले वैसे। मैं इतना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी है बेटे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 मार्क्स में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है ज्ञात है एक चालक तार का प्रतिरोध है 5 ओम। एक चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है।
इस तार को खींचकर प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध कितने ओम का होगा। तो नया प्रतिरोध ज्ञात करवा रहा आर डैश। हमने एक फार्मूला आपको बताया था, याद हो आपके, छोटा सा फार्मूला था आर डैश इट इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। एन कितना है 3 का स्क्वायर, आर कितना है 5, 3 3 9 मल्टीप्लाई 5, तो आर डैश हमारा कितना होगा 45 ओम। ये इसका आंसर बनेगा। नोट करें आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखेगा इसका बेटा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ज्ञात है। ये कहता है आपसे कि एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई है 20 सेंटीमीटर। कितना बेटा 20 सेंटीमीटर। एक तार जिसकी प्रारंभिक लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई को खींचकर कितना बढ़ा दिया जाता है 25% बढ़ा दिया जाता है। तो L प्लस L का कितना करेंगे 25%। तो यहां लेंगे L कितना 20 मल्टीप्लाई 25/100, ऐसे कर लेंगे तो 20 प्लस 500 बटे कितना 100। तो ये कितना आएगा 20 प्लस 5 विच इज इक्वल टू कितना होगा 25। ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसने ये कहा है आपसे कि एक चालक तार जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर, उसकी लंबाई में 25 सेंटीमीटर की 25% की वृद्धि करने पर आपसे ये पूछ रहा है कि उसके नए प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हमें क्या निकालना, प्रतिरोध में क्या फाइंड करना बेटा, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। यानी कि हमें निकालना है आर डैश माइनस आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई 100। ये ज्ञात करना इसकी वैल्यू क्या है। नोट कर ले आप, देखें कैसे करना है, अभी बताते हैं आपको। बहुत सिंपल मेथड है इसका एक, आप उसी तरीके से करें जो तरीका मैंने आपको बताया है। यहाँ आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं तो लिख लेते हैं। एल था हमारे पास 20 सेंटीमीटर। एक फार्मूला हमने पढ़ा, सिंस आर डैश एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू आर, तो यू पुट द वैल्यू आर डैश अपॉन आर विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट हम ये भी जानते हैं कि एल डैश ऑलवेज रिमेंबर क्या होता है, एन इंटू एल। पुट द वैल्यू एल डैश 25, एन इंटू एल कितना है 20, तो एन हमारा कितना होगा 25/20, 5/4 ये आ जाएगा बेटा। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आती है हमारी किसकी, एन की। किस में रख देंगे अब इसे, पुट इन 1 में रख देंगे, पुट इन 1। जैसे 1 में रखेंगे बेटा सोल्व करेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट लें आप प्लीज, या देख लें। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं यहां से। जैसे ही आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो इसकी वैल्यू का इनको फर्स्ट में रख देंगे। तो आर डैश बाई आर विच इज इक्वल टू कितना है 5/4 का होल स्क्वायर 25 अपॉन कितना 16। थोड़ा इसको माइंड लगाइएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 9/16। एक का पक्षांतर कर दे, आर डैश बटे आर माइनस 1, इधर क्या बचा 9/16। थोड़ा और आगे बढ़ाइए, आर डैश माइनस आर बटे कितना आर विच इज इक्वल टू 9/16। आगे यहां ले आएंगे आर डैश माइनस आर बटे आर गुना 100 कर दे, 9/16 गुना 100 करिएगा तो 900 बटे कितना 16, 16 पंजे 80, बचे कितने 10 हो गए 100, 16 छक्कन 96, बचे कितने 4, 16 दूनी 32, बचे कितने 5। तो ये आ जाएगा 56.25%। ये आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार की लंबाई में 25% की वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आप इसको क्वेश्चन को करने वाले थे, नोट इट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लें आप।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखेगा। यदि आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं इसी चैप्टर की, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वैद्य चालन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें इसकी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्लीज अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 टॉपिक वाइज क्वेश्चन देता हूं। ज्ञात है, यहां लिखते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या है। ये कहता है कि किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है 100। किसी फिलामेंट का, किसी तंतु का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है और 400 डिग्री सेल्सियस पर, यह ताप लिखा हुआ है, 400 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 200 ओम है। 400 डिग्री सेल्सियस पर कितना? 200 ओम है। प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है। बेटा हमने एक फार्मूला पढ़ा, क्योंकि RT इट इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला है। आप इस फार्मूले का अनुसरण करें तो R400 बराबर क्या लिखेंगे? R0 1 प्लस अल्फा टी कितना? 400, 400 अल्फा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। R100 क्या लिखेंगे? R0 1 प्लस अल्फा एजिटिव टी कितना लिखेंगे? 100, 100 अल्फा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब R400 बटे कितना? R100, तो ये कितना आ गया? R0 1 प्लस 400 अल्फा डिवाइडेड बाई R0 1 प्लस 100 अल्फा। आप काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए जो जिससे हो सकता है। R400 की वैल्यू कितनी है? 200। इसकी वैल्यू कितनी है? 100। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस 400 अल्फा और यहाँ बचा 1 प्लस 100 अल्फा। 100 से इसे काट दीजिए, कितना बचेगा? 2। 1 प्लस 400 अल्फा, 1 प्लस 100 अल्फा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 100 अल्फा, 1 प्लस 400 अल्फा। आप इसे कर दे 2 प्लस 200 अल्फा, 1 प्लस 400 अल्फा। आप पक्षांतर कर दें 2 माइनस 1 इट इज इक्वल टू 400 अल्फा माइनस 200 अल्फा, 1 इट इज इक्वल टू 200 अल्फा, अल्फा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 200, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 या 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर होगा बेटे, नोट कर ले आप इसको। ओके बेटा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। ओके बेटा, यहां देगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका यह होगा। ज्ञात है, आपको कहा कि एक चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया हुआ है 3 ओम। कितना? 3 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया हुआ है। इसी चालक तार का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया हुआ है 3.75 ओम और अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 3.15 ओम। तो हमसे पूछ रहा है अज्ञात ताप कितना है। दोबारा से सुनिए। एक चालक तार का 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध 3 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध 3.75 ओम है और T डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध 3.15 ओम है। आपसे अज्ञात ताप T की गणना करवा रहा, तो एक फार्मूला याद रखिए हमेशा। तो फार्मूला RT माइनस R0 डिवाइड बाई R100 माइनस R0 मल्टीप्लाई 100। इस फार्मूले से हम
दिए गए चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। आप वैल्यू रखें, RT की वैल्यू कितनी 3.15, R0 की वैल्यू 3, R100 की 3.75 माइनस 3 गुना 100, तो 0.15 बटे में 0.75 गुना कितना आ गया 100। थोड़ा और सही कर लेते हैं, दशमलव हटा देते हैं, 1500 बटे कितना 75, 75 दूनी 150, T बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हुआ, नोट कर ले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया हो आपने। अगर क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 इसने कहा 11 क्वेश्चन में कि दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो यहां हम इसमें वैल्यूज दी हुई हैं कितनी 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और इसको ऐसे जोड़ा इनने इस तरह से। तो बेटा यहां दिखेंगे चूंकि ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, यहां बताएंगे चूंकि R1, R2, R3 समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है, इसलिए 1/RP बराबर क्या लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर कितना 3/3 बराबर कितना 1 ओम। 1/RP बराबर कितना है 1 ओम। RP का मान कितना होगा 1 ओम। ये हमारा आंसर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लें। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 12 क्वेश्चन। आपको एक कार्बन रेजिस्टेंस दिया हुआ है और उस पर है लिखा हुआ, कलर लिखे हुए हैं रेड ब्लैक ऑरेंज सिल्वर, ऑरेंज सिल्वर। आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा, कार्बन रेजिस्टेंस का क्या मान होगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, ये एक सेंटेंस था। बी का मतलब ब्लैक से था, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। कलर कोड क्या थे इनके, ये था 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये कितना 4, ये कितना है 5, ये कितने पे 6 पे, ये कितने पे 7 पे, ये कितने पे 8 पे, ये कितने पे 9 पे। और साथ में सिल्वर के लिए, सिल्वर अगर सिल्वर दिया हुआ है तो प्लस माइनस 10%, अगर गोल्ड दिया हुआ है प्लस माइनस 5%, अगर कलर नहीं है चौथा तो वहां लेना प्लस माइनस 20%। और हमने एक फार्मूला ये बताया था आपको कि R इक्वल टू क्या होता है AB 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस D%। देखो बेटा, सबसे पहले नंबर पे कौन आया, रेड का सार्थक अंक कितना 2, तो कैपिटल R इक्वल टू A के स्थान पर लिख दूंगा मैं 2। दूसरे नंबर पे क्या है बी के बाद में क्या है ब्लैक, दूसरे नंबर पे है ब्लैक किससे डिनोट किया जाएगा, यहाँ दूसरे स्थान से B से, तो ब्लैक का कितना है सार्थक अंक 0, तो ये तो होगा 20 मल्टीप्लाई
तीसरे नंबर पर कौन है? ऑरेंज। ये सी है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये होगा डी, ऐसे समझा आप। ऑरेंज के लिए कितना है? ऑरेंज 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 के लिए 8, तो 10 टू द पावर 8 ओम प्लस माइनस 10%। डी कितना? सिल्वर 10%। ओके बेटा, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक आता और देख लो, एक क्वेश्चन और देखिए, इसका नोट कर लेंगे, ये आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 13 कराता हूं। एक देखिए क्या है, 13 में दिया हुआ है येलो, येलो, वायलेट, ग्रीन, गोल्ड, ये दिए हुए हैं। दिखाई भी दे रहा नहीं? हाँ दिखाई दे रहा। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। आर निकाल लो बेटा सीधा। येलो का देखें आप, येलो का कितना है? 4, येलो का हो गया 4। वायलेट का कितना है? 7, 47, 10 टू द पावर। ग्रीन का देखें, ग्रीन का है 5 ओम प्लस माइनस। गोल्ड का कितना है? 5%, तो ये आ गया हमारा 5%, ये हुआ आंसर। ओके, नोट कर ले बेटा इसको। लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, एक क्वेश्चन लास्ट कराते हैं आपको। क्वेश्चन है 14, ये कह रहा है किसी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध कैपिटल आर 74 किलो ओम है। कितना है? किसी कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर इजकल टू 74 किलो ओम है। कलर कोड बताने, क्या बताने? कलर कोड ज्ञात करें, कलर कोड बताइए, यानी कि रंगों का क्रम बताना। ये क्वेश्चन हुआ। तो बेटा करने का तरीका समझे। देखे क्या है, हमने पढ़ा सिंस हमारा आर जो है वो कितना 74 किलो ओम, तो हम क्या करेंगे 74 किलो का मतलब हो 10 की घात 3 ओम। अब हमने पढ़ा रखा है आर इजकल टू ए बी 10 टू द पावर सी ओम प्लस माइनस डी प्रतिशत। अब अपने पाओ बेटा, पहला तो हो गया ए, 7 तो इंडिकेट करेगा ए कलर को, 4 इंडिकेट करेगा बी कलर को, 3 इंडिकेट करेगा सी कलर को, और डी इसने शो किया ही नहीं, तो डी के बारे में हमें सोचना ही नहीं। तो 7 हमारा किससे डिनोट होगा? वायलेट से। तो अभिष्ट रंग क्या होंगे? अभिष्ट रंग कितना होंगे? पहला 7 किससे होगा? वायलेट से। और बी चौथे के लिए क्या आएगा? येलो। आप यहाँ कलर कोड देखें, इस कलर कोड से पता चलेगा। 30 नंबर पे कहाँ आया? 3 होगा किससे? ऑरेंज से, तो ये आ गया ऑरेंज। ये इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। ओके बेटा, मैं आशा करता हूं कि आपका ये चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको आसान लगे होंगे, इजी है भी ये, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय।